हेलो गुड मॉर्निंग। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। किताबें सपनों को सजाती हैं, किताबें सपनों को सजाती हैं। किताबों से अपने आप को जोड़ो, दिखावे में इधर उधर मत भटको, पढ़ाई की ओर अपना रुख मोड़ो। और कहते हैं ना कि जिस मिट्टी की कोई पहचान नहीं होती, उसकी तुम शान बढ़ा देते हो। और तुम मेहनत करने वाले हो, पत्थर को भी भगवान बना देते हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो पापा जी हैं ना, वो एक मतलब कि किसान हैं। उन्होंने आज हमसे जानते हो क्या कहा? कहा कि कभी दूसरे मौके का इंतज़ार मत करो, जो करना है ना उसको पहली बार में करो। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। उसको जो है हम दूसरे मौके क्यों इंतज़ार करें? अगर हम दूसरे मौके इंतज़ार करेंगे तो हम इंतज़ार ही करते रहेंगे। ठीक है, जब मैंने मतलब मेरे पापा ने कहा मुझसे, तो मैंने भी सोचा कि हाँ, मेरे जब मतलब एक जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी को भगवान मिट्टी को जैसे उसको जो आकार दोगे उस आकार में आ जाएगी। और मिट्टी को जो है भगवान बना देते हैं, मतलब अपने खून मेहनत पसीने से जो भी इतनी ढेर सारी मेहनत करते हैं उससे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही है ना। तो हम अपनी इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से, इतनी लगन से मेहनत करें कि हम जो है हम दूसरे मौका क्यों देखें। हमें एक ही बार में हमें पूरा विश्वास होना चाहिए और अच्छे से, इतनी अच्छे से पढ़ाई करो कि एक ही मौका हमें मिले, उसी में हम बहुत कुछ कर जाएं। हमें दूसरे मौके का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी मॉर्निंग होती है वो हो जाती है 4 बजे। ठीक है, 4 बजे जब मॉर्निंग होती है तो मैं जितना हमने कल सारी चीज़ें जो है याद किया था, तो मॉर्निंग में उसको मैं रिवाइज़ करती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में रिवाइज़ करने से मतलब क्योंकि शांत माहौल होता है, शांत दिमाग होता है। हम सो के उठते हैं तो हमारे अंदर इतनी सारी शक्ति होती है कि हम जिन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनको ना भूलेंगे नहीं। ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब सहनशीलता की शक्ति होती है माइंड के अंदर। जब हम एकदम फ्रेश उठते हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो आप भी उसको एक बार पढ़ के देखो कि उसको हम कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो कभी भी जब कोई काम करो या कुछ भी करो या यहाँ वहाँ टहलो, A to Z कुछ भी खाओ पियो, तो उसको जो है अपने माइंड में रिपीट करते रहो, तो देखो वो हमेशा याद हो जाएगी कि आज हमने मॉर्निंग में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, है ना। तो उसको अपने मन में दोहराते भी रहो कि हाँ हाँ, ये चीज़ मैंने पढ़ी थी और इसमें ये चीज़ें थी, उसमें वो चीज़ें थी। तो इस तरीके से, है ना। तो मॉर्निंग का पढ़ा हुआ ना मतलब बहुत अच्छे से याद होता है। और तो मैं वही अपनी सारी, जब मैंने 4 बजे मैं उठी तो मैं वही सारी चीज़ें रिपीट कर रही थी। लेकिन यहाँ पे मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री। और हिस्ट्री का जो मतलब कि सिलेबस है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हिस्ट्री का सब्जेक्ट तो आप लोगों को पता ही होगा। चाहे वन लाइनर पढ़ो, ठीक है, चाहे पूरी बुक उठा के पढ़ो, चाहे मतलब इस तरीके से। लेकिन उसका जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत 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 बड़ा है। ठीक है, फिर टाइम होता है 6 बजे का। और 6:30 बजने वाली होती हैं, तभी सूरज निकल आया होता है। और यहाँ पे देखो पक्षी वगैरह सब उड़ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा थोड़ी देर कर लेते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं पूरे दिन के लिए। ठीक है, तो सुबह 4 बजे पढ़ने के बाद जो है हम चले जाते हैं अपनी, जैसे ही 6:30 बजता है हम अपनी छत पे चले जाते हैं। सूरज भी निकल आता है और अपने आप को हम कर लेते हैं तैयार। थोड़ी देर के लिए योगासन वगैरह कर लेते हैं, है ना। जैसे कि एक नाक से मैंने एक नाक बंद किया और एक नाक से जो है सांस बहुत ऊंची लंबी खींची, है ना। तो इस तरीके से। और इस समय तो काफ़ी मेरा वेट भी बढ़ रहा है, तो इसको भी घटाना है। ठीक है, तो अब हमारी बनती है चाय, और चाय बनकर मतलब चाय बनकर तैयार हो जाती है। और चाय बनाने के बाद जो है
फिर यहाँ पे मेरा खाना आ जाता, मतलब चाय बनाने के बाद मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की थी, उसके बाद जो है फिर खाना वगैरह बनाया। फिर जो है मतलब मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, तो मैंने एक दवाई मंगाई थी। वो स्टोर पे भी मिलती है, और अगर आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो भी मिलती है, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। लेकिन ऑनलाइन जो है सस्ती पड़ेगी, और जब हम स्टोर पे जाएंगे तो महंगी पड़ेगी। और तो लेकिन हम स्टोर से लाए थे, तो स्टोर पे जो है 1350 रुपये की पड़ रही थी। लेकिन जब मैं लेकर आई तो मेरा भैया ने उसको जो है उस पे सर्च किया नेट पे कि ऑनलाइन ये आती है या नहीं आती है। लेकिन ये चीज़ ये बहुत कम लोग जानते हैं, अभी न्यू न्यू आई है। तो इसको जो है भैया ने सर्च किया, तो बोले ये तो मतलब 1100 में है। तो बोले जब ये ख़त्म हो जाएगी तो मैं मतलब ऑनलाइन बुक कर दूँगा, तुम ले आना, ले लेना। हमने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे थे, और मतलब झड़ रहे थे। तो ये ऐसी दवाई है ना कि इसमें जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी, तो इससे बाल नए आएंगे और झड़ना भी बंद होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मेरी सिस्टर कहीं घूमने जाती है, वैसे हफ्ते में एक बार आम रस लाती है। आप लोग भी देखेंगे, इसका कलर मुझे सबसे प्यारा लग रहा है ना, ये है आम रस। तो मैं हफ्ते में एक या दो आम रस ज़रूर खाती हूँ। और अगर आप लोगों को भी खाना है तो खा सकते हैं, क्योंकि ये शरीर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और बालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जिस तरीके से आंवले में सारी विटामिन्स उसमें पाई जाती है ना, उसी तरीके से बिल्कुल इसमें भी वही सारी विटामिन्स पाई जाती है। तो आप इसको खा सकते हैं, आपके बाल झड़ना थोड़ा कम हो जाएंगे। शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता, फ़ायदेमंद रहता। सबसे अच्छा मुझे इसका कलर लगा है ना, बहुत प्यारा सा। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो मैं हफ्ते में इसको एक बार ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मतलब पेड़ लगा हुआ है बगल में आंटी के यहाँ, तो मैं वहीं से लाई थी। तो मैंने कहा मतलब लाती हूँ अक्सर तोड़ तोड़ के, जब तक रहेंगे तब तक खाएंगे। तो अगर आप लोग भी आम रस खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमारी पढ़ाई तो बराबर चली रही होती है ना। तो आज का जो हमारा ब्लॉग था, सारा दिन हमने यही किया, खाया पिया पढ़ा, है ना। तो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, और मैंने आज जो है अपना पूरा लिस्ट बनाई थी क्या क्या करना है कब कब। तो आज का हमारा ब्लॉग जो है यहीं तक है। अभी अब हो चुकी है शाम, और शाम का आप मौसम देख सकते हैं किस तरीके से है, अंधेरा होने वाला है, और लाइट वगैरह जल गई हैं, सूरज भी चले गए हैं, और अभी इधर निकल आए हैं चंद्रदेव। तो आप लोग भी चंद्रदेव के दर्शन कर लीजिए, है ना। तो चलिए तब तक के चलते हैं हम, और करते हैं अपनी पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई है बहुत ज़रूरी। और थोड़ा सा टहलना भी हो गया। तब तक ले